क्यों भाई एसएससी सीजीएल वालों, रेलवे ग्रुप डी के सवाल तुम्हें बहुत हल्के लगते हैं ना? तो चलो जल्दी से वीडियो स्टॉप करके पहले इस सवाल का जवाब कमेंट में खुद से दे करके दिखाओ। देखे आखिर कितने पानी में हो तुम, और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखना, शायद कुछ नया सीख जाओ। क्वेश्चन में बोला है एक घड़ी को 16% लाभ से बेचा जाता है। मुनाफे का मतलब लाभ होता है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि घड़ी का जो क्रय मूल्य है, यानी घड़ी हमने जो खरीदा है वो 100 रुपये में खरीदा है। अब इस घड़ी को 16% लाभ पर बेचा जाना है। तो 100 में खरीद के 16% लाभ लेना है। 100 का 16% 16 रुपया होता है। तो इस घड़ी को 116 रुपये में बेचना होगा, यानी कि 16% लाभ कमाने के लिए इस घड़ी का विक्रय मूल्य 116 रुपये होना चाहिए। अब बोला है यदि घड़ी को 10% कम दाम में खरीदा जाता, 10% कम दाम में खरीदा जाता, यानी पहले खरीदा गया था 100 रुपये में और अब खरीदा जाएगा 10% कम में। 100 का 10% 10 होता है, यानी पहले 100 में खरीदे हैं, अब 10 रुपये कम में खरीदेंगे। तो हमारा जो अब नया वाला क्रय मूल्य हो जाएगा वो 90 रुपये हो जाएगा। और आगे बोला है यदि 10% कम दाम से खरीदी जाती है और 14 रुपये कम दाम में बेची जाती है। पहले बेच रहे थे कितने में? 116 में। अब इसको 14 रुपये कम दाम में बेचना है, तो 116 से 14 घटा देंगे, कितना आएगा भाई? 102 रुपये आ जाएगा। और यहीं पे हो जाता है सभी का गलती, भाई यहाँ घटाना नहीं है, क्योंकि ये 14 जो है ये एक रियल डाटा है। बाकी ये सारी चीज़ें जो तुम लिख रहे हो 100, 116, 90, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखी है, यानी ये सारी चीज़ें मानी हुई डाटा है। और मानी हुई डाटा एक वेरिएबल का काम करती है, यानी एक्स का काम करती है। यानी ये जो 116 रुपये विक्रय मूल्य है वो एक्चुअली में 116x है। और 116x से तुम चाहोगे कि 14 घटा करके 102 ला दे, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ x है ना, तो ये घटेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ 116 से 14 हम नहीं घटा सकते, लेकिन इसके आगे का सारा काम कर सकते हैं। तो देखो 10% कम दाम में खरीदे हैं, यानी 90 में खरीदे हैं, 90 में खरीदे हैं तो हमें 25% का लाभ हो रहा है। अच्छा, 90 में खरीद के तुम्हें 25% का लाभ भी होना है, तो कितने रुपए में बेचना होगा? तो हमें 90 का 25% एक्स्ट्रा लेना होगा बेचते टाइम। 90 का 50% होता है 45, और उसका आधा कर देंगे तो 25% पता चल जाएगा, यानी 22.5। तो 90 रुपये में खरीदेंगे और 22.5 रुपये ज़्यादा लेंगे हम बेचते टाइम, तो हमें 25% का लाभ हो जाएगा। तो 90 में 22.5 रुपये जोड़ोगे तो आ जाएगा 112 रुपये 50 पैसे। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है पूरा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। 100 में खरीदा और 16% लाभ लेके 116 में बेचा। यदि हम घड़ी को 10% कम में यानी 90 रुपये में खरीद रहे हैं तो हमें 25% का लाभ हो रहा है, यानी 22.5 रुपये का लाभ हो रहा है। और ये 25% का लाभ हमें तभी हो रहा है जब हम अपना विक्रय मूल्य कितना कम कर दे रहे हैं। देखो पहले विक्रय मूल्य 116 था और अब विक्रय मूल्य है 112 रुपये 50 पैसे। तो विक्रय मूल्य कितना कम हो गया, इसको जानने के लिए यहाँ ये घटाना पड़ेगा, और ये घटाएंगे तो आएगा 3.50, यानी 3 रुपया 50 पैसे। यानी 10% कम में खरीद करके 25% का लाभ करने के लिए हमें अपना विक्रय मूल्य पहले से 3.5 रुपये कम करना पड़ा। और सेम यही सारी चीज़ें करने के लिए एग्जामिनर को अपना विक्रय मूल्य कितना कम करना पड़ा है? 14 रुपये। तो हमारे तरफ से 3.5 रुपये कम करना पड़ा, एग्जामिनर की तरफ से 14 रुपये कम करना पड़ा। 3.5 की टेबल में एक बार में ये 3.5 चला जाएगा, और 3.5 की टेबल में 2 बार में 7 आता है, और 4 बार में 14 आ जाता है, यानी एक रेशियो का वैल्यू आ गया 4 रुपये। हमसे पूछा है घड़ी की लागत कीमत ज्ञात करें, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमें हमेशा ओरिजिनल वाला क्रय मूल्य बताना होता है, यानी हमें 100 रेशियो का वैल्यू बताना है। एक रेशियो का वैल्यू 4 है, 100 रेशियो का वैल्यू जानना है अगर हमें, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये मल्टीप्लाई करते ही 100 रेशियो का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 400 रुपये के बराबर। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर 360 देते हैं, वो 1 बराबर 4 देखते हैं और क्रय मूल्य निकालना है तो वो 90 का वैल्यू निकाल देते हैं। नहीं भाई, ऐसा हमें नहीं करना है।
यहाँ हमें ओरिजिनल क्रय मूल्य बताना है। क्यों बताना है ओरिजिनल वाला ही? क्योंकि यहाँ एक वर्ड दिख रहा है यदि। भाई यदि घड़ी 10% कम दाम में खरीदी जाती तो फिर आगे जो बोला है वो सारी चीज़ें हो जाता, जैसे 25% का लाभ हो जाता। यदि 10% कम दाम में खरीदी जाती तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब घड़ी 10% कम दाम में खरीदा नहीं गया है। बस ये सब एग्जामिनर का दिमाग का ख्याल है कि 10% कम दाम में खरीदते तो ऐसा ऐसा हो जाता। इसका मतलब घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 100 ही था और विक्रय मूल्य जो है वो 116 ही था ओरिजिनल वाला। इसलिए हमें यहाँ पर 90 का वैल्यू नहीं निकालना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ्स के हर एक क्वेश्चन के एक एक वर्ड की मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी मास्टरी को आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करना होगा, ताकि ऐसे ही बहुत अच्छे लेवल के सवाल और इसके बेहतरीन सॉल्यूशन आप कभी भी मिस ना कर पाए। भाई वीडियो को जितना हो सके उतना दबा के शेयर करना, लाइक करना, स्टडी ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें यूट्यूब पर ईमानदारी से मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। तो अब अगले वीडियो में इसी तरीके के एक बहुत ही बेहतरीन सवाल के साथ मिलते हैं।